सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। आज हम अपने ध्यान को प्रभु के वचनों की ओर लगाएंगे और आज हम भजन संहिता 23 के शुरुआत के कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे और उसमें से हम प्रभु की वाणी को हम सुनेंगे। उसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये भजन दाऊद नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था, जो बाद में चलकर इज़राइल के सबसे महान और सबसे ज़्यादा परमेश्वर के पीछे चलने वाले एक राजा के रूप में हम लोग बाइबल में देखते हैं। तो जब दाऊद इस गीत को लिख रहा है, अभी तक वो राजा बना नहीं है और वो अपने घर पे उसके पिता के द्वारा उसको जो काम सौंपा जाता है उसको करता है, और वो काम था भेड़ों को संभालना। तो जब वो भेड़ों को संभाल रहा था खुद, वो अपने विश्वास में परमेश्वर को देखते हुए वो गीत को लिख रहा है, क्योंकि भजन संहिता गीत है और भजन संहिता जो हमारे पास बाइबल में जो किताब मिलता है उसमें काफ़ी सारे गीतों के संग्रहालय को भजन संहिता कहा जाता है। तो यहाँ पे दाऊद कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। उसके ये बोलने का तात्पर्य क्या है कि भले ही मेरे सामने अभी जो कार्य रखा है वो है कि मैं अपने भेड़ों को मैं मदद करूं, भेड़ों को मैं चलाऊं, परंतु परमेश्वर है जो मेरा चरवाहा है। ये बहुत ही एक अद्भुत बात है। ये अच्छा एक गुण को दर्शाता है कि कैसे ये अपने कार्य को करते करते भी उस कार्य के ऊपर परमेश्वर की प्रभुता को वो जानता है, और वो बता रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। बाकी और कोई यहोवा को अपना कहे या ना कहे, दाऊद बोल रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। हमारे मसीह जीवन में भी काफ़ी बार हम प्रभु यीशु के साथ के हमारे संबंध में हम प्रभु को अपना नहीं कहलाते हैं। हम काफ़ी बार हमारा प्रभु कहते हैं, परंतु हमारा प्रभु जो है वो मेरा प्रभु भी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक व्यक्तिगत एक रिश्ते को दिखाता है। तो यहाँ पे दाऊद परमेश्वर के साथ के अपने रिश्ते को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है, बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ पे जो मुझे कुछ घटी ना होगी, जब दाऊद इस विषय को बात कर रहा है तो उसके पास बहुत तजुर्बा है कि कैसे अपनी भेड़ों को लेके वो जब वो घूमता है और उसे जब समझ आता है कि भेड़ों को भूख लग रही है, तो वो उसे हरी हरी चराइयों की ओर उनको अगवाई करके लेके आता है। और उसको पता है कि जब वो अपने भेड़ों की देखभाल कर सकता है, उनके भूख की अवस्था में उनके लिए खाना प्रदान कर सकता है, तो वो बोल रहा है कि कितना और महान है यहोवा परमेश्वर, जो अपने लोगों को, इज़राइल के लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं, सबको वो चलाता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। उस संदर्भ में वो यहाँ पे बोल रहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो मुझे कुछ घटी नहीं होगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे विश्वास में काफ़ी बार जब हम परिस्थितियों से गुज़रते हैं, जब घटी हमारे जीवन में होने को आती है, हमें ये भूलना नहीं है कि क्योंकि यहोवा है हमारा चरवाहा, क्योंकि वो है जो हमें चला रहा है, वो है जो हमारी अगुवाई कर रहा है, इसलिए जब घटी होगी या घटी की अवस्था से हम होके गुजरेंगे तो भी वो हमारे साथ है, और वो हमें हमारे भूख को मिटाने के लिए, हमारे ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो हमारी अगुवाई करके हमें आगे लेके चलता है। वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दाऊद बता रहा है कि यहोवा परमेश्वर उसको हरी हरी चराई में बिठाता है, जैसे वो अपने भेड़ों को हरी हरी चराई में लेके जाकर उन्हें छोड़ देता है, और वो अपने भूख के अनुसार वो खाते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें भी हमारी ज़रूरत के अनुसार हमारे विषयों में अपने कार्य को करता है।